हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया था, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, और कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। इस लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो हम इन नोट्स को पहले समझते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो मैंने कहा था रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके बाद हमने देखा था नेगेटिव एक्सपोनेंट्स देखे थे। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? रैशनल एक्सपोनेंट्स। अगर तुम्हारे एक्सपोनेंट्स, तुम्हारा पावर रैशनल रहा, तो उनको हैंडल कैसे करें? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा ना, देखो अभी तक मैंने, देखो मान लो, देखो मान लो हमारे पास अभी तक हमने ये पढ़ा है, एक्स रेज पावर क्यूब इंटू एक्स रेज पावर 5। तो हमारे जो अभी तक पावर्स थे ना, वो क्या थे? इंटीजर थे। नेगेटिव भी थे हमारे पास, देखो नेगेटिव पावर्स भी थे। लेकिन अब हमारे पास अगर रैशनल पावर आए, अब क्या करें? इसको हैंडल कैसे करें वो देखेंगे हम। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर रूट में आ गया, अब सॉल्व कैसे करें? या अगर हमारे पास ऐसे रहा, अभी सॉल्व कैसे करेंगे? अभी वही, उसी के लिए हमारा आज का टॉपिक है रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब तुम्हारा रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। पहले हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में। देखो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे। इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए मेरे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए वो क्या होता है? यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू ए। समझ आ गया क्या? कुछ भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक रियल नंबर है, सॉरी, हमारे पास रियल नंबर है, मान लो 81। 81 मेरे पास एक रियल नंबर है, तो ये पॉजिटिव है ना, और एन मेरे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो होता है ना प्रिंस nth रूट ऑफ ए, इसका nth रूट मतलब मुझे अगर इसका देखना है, मुझे अगर देखना है स्क्वायर रूट इसका, इसको पढ़ते कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 81। इसको मैं कैसे डील करूँ? इसका मतलब वैल्यू क्या होता है? तो ये एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना, मुझे 81 मिलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो 81 मिलेगा? 9। ठीक है ना? अब देखो देखो, बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं उसको। सॉरी, देखो, अगर मैंने, एक मिनट, हम एक स्लाइड दूसरी लेते हैं, वहां पर समझते हैं इसको। देखो, मान लो मेरे पास ये है 81। इसको पढ़ते पहले कैसे? यहाँ पर 3 लिखा ना, मतलब क्यूब रूट ऑफ 81। अगर ये लिखा होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 81। अगर ये लिखा होता फोर्थ रूट ऑफ 81। इसी तरह अगर ये लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? nth रूट ऑफ 81। ठीक है? अब देखो, अब सॉल्व कैसे करें? अब देखो, एक मिनट एक मिनट, अब देखो, अगर इसकी बात करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 रेज पावर 1/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर इस सर्ड की जो होता है ना, क्लोजिंग, इसके ऊपर जो लिखा होता है ना, इसको इसको हम लिखते हैं 1/3। अब 1/3 क्या है? रैशनल पावर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना? अब सॉल्व कैसे करें? अब देखो, इसका वैल्यू क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं क्यूब करूंगा मुझे 81 मिलेगा? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो क्यूब 81 मिलेगा। उसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। अब देखो, इसको देखो क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसके बराबर होता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 81 रेज पावर 1/2। अब तुम्हारे पास पावर क्या है? रैशनल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा मुझे 81 मिलेगा? ऐसा तो 9 है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? देखो देखो, 81 को हम लिख सकते हैं ना 9 स्क्वायर। 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और उसके बाद बाहर क्या तुम्हारा 1/2। अब हमने लेक्चर मतलब टॉपिक नंबर 2 में क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास ये एक ए रेज पर एम रेज पर एन किसके बराबर होता है? ए रेज पर एम इंटू एन। उस लॉ को यूज करके मुझे यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 9 रेज पावर 2 इंटू 1/2। 2 कट जाएगा, 9 रेज पावर 9 के बराबर होता है। तो इसका आंसर 9 आया, और आना भी चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा 81 मिलेगा ना मुझे। अब मुझे बोलो 81 स्क्वायर रूट नहीं है, फोर्थ रूट ऑफ 81। इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं फोर्थ पावर देखूंगा ना 81 मुझे मिलेगा? अगर तुम 3 रेज पावर 4 करोगे ना, वो 81 मिलेगा। इसका आंसर क्या आएगा आएगा इस इसका आंसर 3 आएगा, 3 रेज पावर 4 नहीं आएगा। तुमसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं फोर्थ पावर देखूंगा 81 मुझे मिलेगा? ऐसा 3 है, अगर मैं 3 को रेज पावर 4 के 81 मुझे मिलेगा।
लेकिन सॉल्व कैसे करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 81 रेज पावर 1/4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज पावर 4, और बाहर तुम्हारा 1/4 है ही। फिर इस लॉ का यूज करके मैं क्या करूंगा, इस पावर को बाहर लूंगा, 4 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3 रेज पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं, पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो देखो अभी अभी जो इसके मतलब जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना क्वांटिटी, ये पॉजिटिव है। हमारा टॉपिक भी क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, एक मिनट, हमारा टॉपिक क्या है आज का, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब रूट के अंदर अभी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम देखेंगे nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तब क्या करेंगे तब देखते हैं। अभी हम पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी तुम्हें समझ आ गया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब तुम्हारे रूट के अंदर कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन है ऑड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 इंटीजर है। देन प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए, अगर मैं इस नंबर का ए का nth रूट देखूं, वो क्या होता है, एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, सच दैट अगर मैंने उसका nth रूट देखा, nth रेज पावर के, मुझे ए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, एन का, यहाँ पर देखो ए का वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर 81 है, एन का वैल्यू क्या है 2 है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 वो एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे 81 मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लो कोई पावर होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 होता, और यहाँ पर कोई नंबर होता, मान लो x है, तो इसका वैल्यू क्या होता, इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होता, मान लो y, अगर मैंने उसका क्यूब किया ना मुझे x मिलेगा। आई होप आप तुमको समझ आ गया होगा। तो भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखो पहले बोर्ड को रब करते हैं यहाँ। देखो मान लो मेरे पास 125 है, और मुझे इसका देखना है, मान लो मुझे यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो मुझे इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले क्यूब रूट ऑफ 125 मुझे निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 125 रेज्ड पावर 1/3। एक्सपोनेंट तुम्हारा क्या है, रैशनल है। अब सॉल्व कैसे करें, इसका जो वैल्यू होगा ना, एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसका अगर मैं क्यूब करूंगा ना मुझे 125 मिलेगा। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ ना 5 क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और बाहर तुम्हारा 1/3 है ही। फिर इस लॉ का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट जाएगा, 5 रेज पावर 1 5 के बराबर होता है। इसका आंसर क्या है, 5 आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा 5 तो है ना, अगर मैं 5 का क्यूब किया 125 मिलेगा ना, मिलेगा। इसी तरह मानो मेरे पास 256 है, इसी बच्चे ने इसका यहाँ पर 2 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 256 रेज पावर 1/2। अब क्या करें, अब क्या करें, तुम क्या 2 की पावर में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 256 क्या होता है, 2 रेज पावर 8 होता है, अपॉन 1/2। फिर लॉ का यूज क्या होगा, 2 8 इंटू 1/2, 2 1 जार 2 4 जार, 2 रेज पावर 4 क्या होता है 16। तो इसका वैल्यू क्या आया 16, मतलब क्या, अगर मैं 16 स्क्वायर करूंगा ना मुझे 256 मिलेगा, और मिलता भी है। 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, ठीक है। अब देखो इसी तरह मान लो, अब यहाँ पर 256 है, लेकिन 4 है यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था। अभी सॉल्व कैसे करो इसको, तो 256 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा क्या मैं 256 को 4 की पावर में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्या आंसर होगा। 256 क्या होता है ना 4 रेज पावर 4, 1/4 बार लिखा, ये ऑलरेडी लिखा है। इसको मैं क्या लूंगा 4 इंटू 1/4, 4 4 कट हो जाएगा, 4 आएगा। तो मतलब कि अगर मैंने 4 को रेज पावर 4 किया, क्या मिलेगा 256। यही मैंने पहली स्लाइड पे लिखा है। अगर तुम्हारे पास ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पर जो है क्वांटिटी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो nth रूट ऑफ ए, उसका nth रूट ए, उसको लिखते कैसे है, डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। और इसका वैल्यू क्या होता है, ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका, सच दैट एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही करते हैं। चलो देखो, मान लो मेरे पास कोई ने किसी नंबर दिया u, बोला u पॉजिटिव है, u इज ग्रेटर देन 0, u पॉजिटिव है, और इसका यहाँ पर v लिख दिया। तो मतलब क्या, मुझे क्या ढूंढना है, वीएथ रूट ऑफ u निकालना है। मतलब वो एक, मान लो वो y आ गया, इसका मतलब क्या, अगर मैंने y को रेज पावर v किया ना तो मुझे u मिलेगा। आई होप तुमको ये
nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अभी तक मैंने बोला तुम्हारे को जो ए है ना, ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। व्हाट इफ ये नेगेटिव है? अब क्या करोगे? अब वही समझते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, देखो। उसके लिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब रूट के अंदर क्या लिखा है, नेगेटिव रियल नंबर, लेकिन अब थोड़ी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, देखो। इफ ए इज अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक समझ आ गया। एन इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जब मैं वो समझा रहा था, यहाँ पर मैंने क्या तुमको बोला था, यहाँ मैंने बोला था एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इवन ऑड की बात ही नहीं की मैंने, इवन हो ऑड हो बात ही नहीं मैंने की उसकी, लेकिन यहाँ मैंने डेलिबरेटली बात की है इसकी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्यों ऐसा, उसका रीजन है, अभी समझाता हूँ, देखो। तो इसको अब देखो, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ मॉड ए रेज पर 1/n, ठीक है। तो दो चेंजेस है, एक तो यहाँ पर तुमने ऑड का, और दूसरा यहाँ पर मॉड लगा दिया, और यहाँ पर माइनस साइन है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो देखो इसका मतलब क्या, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने बोला ये फाइंड आउट करो, ए नेगेटिव है ना, यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर है, तो मतलब क्या है, ये क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है मुझे -81, स्क्वायर रूट ऑफ -81 फाइंड आउट करना है। तो मैं कर सकता हूँ क्या, इसका वैल्यू जो आएगा ना, रियल नहीं आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके तुम -81 लाओगे। जब भी तुम किसी नंबर का स्क्वायर करते हो ना, अगर वो नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर वो नंबर जीरो नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये नंबर एक्स का नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। देखो ये नंबर एक्स या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव है, जीरो को भूल जाओ एक मिनट के लिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ -81 मान लो एक्स है। अब मुझे पता है अगर मैं स्क्वायर उसका करूंगा तो मुझे -81 मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करके मुझे -81 मिलेगा। देयर इज नो सच रियल नंबर जिसका स्क्वायर करके मुझे -81 मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ए यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर है ना, तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना इधर इंटीजर, ये ऑड होना चाहिए। अगर इवन हो गया ना ये, तब डिफाइन नहीं होगा ये। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वहां पर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन रियल इसका आंसर नहीं होगा, इसका कॉम्प्लेक्स आंसर होगा। लेकिन रियल डोमेन की बात करें, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अगर तुमसे पूछूं, मुझे बोलो -25, ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका 5, क्या इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, देखो आंसर निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे वो अलग बात है, लेकिन क्या इसका आंसर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? यहाँ पर अब यहाँ पर और लिखा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब करके मुझे मिलेगा -125? हम जानते हैं अगर मैंने -5 का क्यूब किया ना, दैट इज इक्वल टू -125। इसीलिए अब रूट के अंदर बिकॉज नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है तुमने वो ऑड होनी चाहिए। अगर वो इवन हो गई तो डिफाइन नहीं हो सकता। आई होप तुमको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल लेके और समझाता हूँ, चलो देखो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। देखो तुमसे क्या किसी ने कहा -240, सॉरी -243 फाइंड आउट करो, यहाँ पर क्यूब है। हाँ दूसरी बात, अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ ना होगा ना, तो मतलब क्या है, 2 लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू ऐसा। देखो जनरल में अगर तुमसे तुमसे यहाँ एक्स रेज पावर दैट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है। हम 2 को यहाँ पर लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज पावर 1 ये होता है ना एक्स के बराबर, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है ना, इसी तरह यहाँ पर हम 2 लिखते नहीं है जनरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब क्या है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, एस सॉल्व माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ -243 बाई 1/3। अब -243 को मैं कैसे लिखूंगा, मुझे लिखना कैसे इसको, क्या कोई 3 की पावर है ये, है ना। अगर तुम 3 रेज पर 5 करोगे क्या मिलेगा, 43 मिलेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 3 रेज पावर 5, ठीक है। अब देखो मॉड क्या करता है ना, इसको इसको नेगेटिव नंबर दो, ये तब भी पॉजिटिव देगा, और अगर पॉजिटिव दोगे तब भी पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको माइनस को हटा देगा। मतलब ये करता क्या, देखो ये इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 रेज पावर 5, और तुम्हारा 1/3 बाहर आई, माइनस ऑफ, अब क्या आएगा आंसर 3 रेज पावर। तो ये इसका आंसर है। मतलब इस देखो क्यूब रूट ऑफ -243, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करके मुझे मिलेगा -243? तो ये है। अगर तुम इसका क्यूब करोगे ना तो ये मिलेगा। कैसे, देखो 3 रेज पावर, माइनस को भूल जाओ एक मिनट, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा मुझे क्या मिलेगा, देखो पावर तो मल्टे हो जाएगी ना, ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आया -243। समझ आ रहा है तुमको?
और एग्जाम्पल लेता हूँ, घबराते क्यों हो, देखो मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कुछ भी ले लो, -625 ना, तो यहाँ पर 5 ले लो, 25 ले लो, चल जाएगा क्या? हाँ चलेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर ऑड है, चल जाएगा। ऐसा इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -625 डिवाइडेड बाई 25, 1.25। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, क्या इसको पढ़ते कैसे पहले, 25th रूट ऑफ -625, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ऐसा नंबर होगा, मान लो x, तो अगर मैं 25 रेज पावर करूंगा ना, तो मेरे को मिलना चाहिए -625। हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखे हम, इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस, क्या लिखे इसको पहले, हम्म कुछ कर सकते हैं इसको, देखो 625 25 का स्क्वायर है, ऐसा कोई नंबर है जिसका मतलब कोई पावर इसके बराबर होता है, अगर 5 का मैंने 5 रेज पावर 5 किया, सॉरी 4 आएगा इसका, 5 रेज पावर 4 आएगा ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि और सिंपल पॉसिबल नहीं है इसको। अब क्या इसको क्या लिखोगे मुझे बोलो, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करके देखो, इसका जो वैल्यू होगा ना, आंसर क्या होगा इसका, देखो माइनस ऑफ 625 बाई, अब क्या करें, 625 को मैं किस में लिखूं, देखो एक ऑप्शन मेरे पास 5 है, लेकिन 5 पे 5 इस बार 4 होता है, ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत इसके बराबर आता है, मेरे को तो माइनस चाहिए, दूसरा ऑप्शन 25 है, 25 का स्क्वायर करूंगा, वो क्या था 625, मेरे को क्या चाहिए -25, वो भी नहीं आ जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे होगा, फिर तुम्हारी मर्जी है, ऐसे सिंपलीफाई करोगे, देखो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, माइनस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 25 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बाहर तुम्हारा 125 है, तुम्हारी मर्जी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -25 -25 25, और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, देखो माइनस ऑफ 5 स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 2 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं -5 अपॉन, ठीक है। अब देखो ये मुझे नंबर मिल गया ना, तो अगर मैं इसका 25 पावर देखूंगा ना, मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और मिलना भी देखो कैसे मिलेगा, देखो माइनस तो बाहर है 5 अब अगर मैंने इसका 25th पावर देखा, क्या मिलेगा, ये मिलना चाहिए, मिलेगा, देखो -5 4.25 इंटू 25, ये कट जाएगा, 5 पर 4 कितना होता है, 625 होता है ना, और बाहर तुम्हारा माइनस लगा हुआ है, आया ना ये तुम्हारे पास, ये आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा, फिर स्लाइड पढ़ता हूँ, देखो तो यहाँ पर हमने क्या समझा, हमने ये समझा, अगर हमारे पास कोई भी ए एक नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर लिखा है, और एन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एन इवन हो गया तब डिफाइन नहीं होता है वो, तो प्रिंसिपल एन रूट ऑफ ए, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, माइनस ऑफ मॉड ए रेज पर 1 बाय एन, लेकिन डिनोट कैसे करते हैं इसको, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, देखो मतलब अब देखो, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना, वहां पर आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको ये बहुत ईजी लगेगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अगर मैंने आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो आप लाइक्स करते हो शेयर करोगे, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ और बनाने का। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।